पंजाब असेंबली में बजट पेश न किया जा सका। इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। स्पीकर परवेज इलाही ने कहा है कि IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को असेंबली में बुलाया जाए। इजलास गवर्नर ने तलब किया था। अपोजिशन ने स्पीकर की सरबराही में पहले PTI और काफली के अरकान पर मुकदमात खत्म करने का मुतालबा किया। फिर स्पीकर ने अता तारड़ को असेंबली से बाहर जाने का हुक्म सुनाया। अता तारड़ बाहर चले गए तो अपोजिशन ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को असेंबली गैलरी में बुलाने की फरमाइश कर दी। अपोजिशन मुतालबा कर चुकी है कि दोनों सरकारी अहदेदार ऐवान में आकर माफ़ी मांगें। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने अपोजिशन के मुतालबात पर कहा था कि कमेटी बनाकर जायज़ा लेंगे कि मुकदमात कैसे ख़त्म करने हैं। स्पीकर परवेज़ इलाही ने IG और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली में बुलाने की रूलिंग दे दी और कहा कि दोनों नहीं आएंगे तो बजट पेश नहीं होगा। स्पीकर ने कार्रवाई के दौरान ये भी कहा कि सबसे बड़े ठग चीफ सेक्रेटरी को गैलरी में लाएं। पिछले 3 महीनों से तमाशा चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की असेंबली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 4 मरतबा इजलास बुलाया गया और चंद सेकंड्स में उसे मुलतवी कर दिया गया। सूबे के 12 करोड़ अवाम इस इंतज़ार में थे कि आज बजट में उनके क्या होगा। बोले, डिप्टी स्पीकर पर जानलेवा हमला करवाने वाले शख्स के आगे हम IG और चीफ सेक्रेटरी को क्यों पेश करें। स्पीकर परवेज़ इलाही ने आइन की धज्जियां उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पंजाब के सूबाई वज़ीर अवैस लगारी का बयान। कहा कि इन लोगों ने 3 महीने से असेंबली को पहलवानों का अखाड़ा बनाया हुआ है। सूबाई वज़ीर अता तारड़ बोले, आइन चिकनी मत करें, बजट पास होना ही है। अगर ओछे हथकंडों से बाज ना आए तो अदालत जाएंगे। कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG की तजलील का ख्वाब पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से बर्लिन में होगा। वज़ीर ममलिकत ख़ारजा हिना रब्बानी खैर पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान ने 7 में से 6 अहदाफ हासिल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्द की माली मुआवनत रोकने के लिए शराइत पर अमल दरामद किया। इजलास में पाकिस्तान की रिपोर्ट का जायज़ा 15-16 जून को लिया जाएगा। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। गुज़िश्ता इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ़ की गई, लेकिन नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई शहादत नहीं, मुल्ज़मान की हिरासत भी दरकार नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत कन्फर्म करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत के इल्ज़ामात पर अभी कोई शहादत मुयस्सर नहीं है। इल्ज़ामात पर ट्रायल में मज़ीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। तफ्तीशी अफसर ने पुलिस डायरी में आज तक नहीं लिखा कि उन्हें तफ्तीश के लिए मुल्ज़मान की हिरासत दरकार है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 27 जनवरी 2022 से अबूरी ज़मानत पर है। इलेक्शन कमिश्नर हमजा और मरियम से अहकामात लेते हैं। हर हफ्ते हल्का बंदी पर बात होती है। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर पर नून लीग से मिलकर प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। किसान कन्वेंशन से खिताब में जल्द इलेक्शन की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, ये हुकूमत जमहूरियत के लिए नहीं, अपने केस ख़त्म करवाने आई है। इन्होंने नैब ख़त्म कर दी, FIA पर अपने लोग लगा दिए, बिल्ले को दूध की हिफाजत पर बिठा दिया गया। हुकूमत को बुज़दिल करार देते हुए बोले, अमरीका की वजह से हुकूमत की रूस से तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं। भारत तेल के साथ साथ हथियार भी रूस से ले रहा है, लेकिन ग़ुलामों को इजाज़त नहीं। ये वो करेंगे जिसका हुक्म अमरीका से आएगा। इमरान खान ने हुकूमत से बाहर आकर पुराने साथियों को पुकारना शुरू कर दिया। नाराज़ PTI रहनुमा हामिद खान से मुलाकात। हामिद खान ने कहा है कि उन्हें मुलाकात का पैगाम शाह महमूद कुरैशी ने दिया था। इमरान खान ने मुलाकात में कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के बारे में आप जो कहते थे ठीक कहते थे। काजी फाजीसा केस के खिलाफ मुकदमे पर भी आपकी राय दुरुस्त थी। हामिद खान ने बताया कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो काजी फाजीसा केस में उनकी बात सुनकर नाराज़ हो गए थे। उनका रवैया हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है। इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार होना ही नहीं चाहिए। इमरान खान ने उनकी इस बात से भी इत्तफाक किया। उन्होंने इमरान खान को बताया कि जहांगीर तरीन और अलीम खान तो चले गए, मगर अब भी कुछ लोग आपको मिसलीड करेंगे जिनका इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रहा और जो मौका परस्त हैं। हामिद खान के साथ नजीब हारून भी मौजूद थे, जबकि तस्नीम नूरानी किसी मसरूफियत की वजह से साथ ना जा सके। ये जो
अभी चाइना ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर देने हैं आपको, जो उन्होंने आमादगी जाहिर किया है, इससे कोई फ़ायदा होगा हमें? बिल्कुल फ़ायदा होगा। 2 फ़ायदे होते हैं इससे। एक तो ये कि पैसे आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये, दूसरा ये कि चाइना के पैसे आए हैं, तो वो चाइना अगर आपके साथ खड़ा है, जो दुनिया का अमीर तरीन, सेकेंड अमीर तरीन मुल्क है। चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर मिलेंगे, जिससे ये पैगाम जाएगा कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक से बातचीत, कहा कि IMF के साथ मुआहदा जल्द हो जाएगा और उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि PTI दौर में कर्ज़ में होने वाला इजाफा मजमूई कर्ज़े का 79% है। कुल कर्ज़ वाजिबात 29,879 अरब रुपये से बढ़कर 53,544 अरब रुपये हो गए। सिंध का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट का कुल हुजूम 1600 अरब रुपये से ज़ायद होने का इम्कान। सालाना तरक्याती स्कीमों के लिए 320 अरब रुपये से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के लिए 250 मज़ीद बसों की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। बजट में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। पंजाब के बजट में ग्रेड 1 से 19 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे की मंजूरी। 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिलेगा। टोटल इजाफा 30% होगा। पेंशन में 5% इजाफा होगा। 3,226 अरब रुपये मालियत के बजट को रोशन राह नया सवेरा का नाम दिया गया। बजट में तरक्याती प्रोग्राम की 4,991 स्कीमों के लिए 685 अरब रुपये, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब रुपये, जनूबी पंजाब के लिए 31.5 अरब रुपये और लैपटॉप स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 16 और पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 6 से 16 तक पुलिस शोहदा पैकेज को बढ़ा दिया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने 1332 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया। बजट को खुददार बजट का नाम दिया गया। 93 अरब रुपये की गैर मुल्की इमदाद भी बजट में शामिल। पिछले साल के मुकाबले में सेहत के बजट में 55 अरब का इजाफा। जुमे को वर्क फ्राम होम का फैसला। सूबाई वज़ीर ने कहा है कि जुमे को वर्क फ्राम होम से 2 से 5 अरब रुपये की बचत होगी। नौजवानों को 25 अरब रुपये का कर्जा फराहम किया जा रहा है। इंसाफ रोज़गार स्कीम के लिए 1 अरब रुपये रखा गया है। छोटे कारखानों के लिए कर्जों की मद में 12 अरब रुपये रखे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कौमी हुकूमत काफ लीग के साथ और काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ खड़ी है। काफ लीग के दोनों वफाकी वज़रा हमारी हुकूमत का अहम हिस्सा हैं। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन सियासत का असासा हैं। आसिफ अली जरदारी के वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की क़यामगाह पर चौधरी शुजात से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है। काफ लीग अपना वादा निभा रही है और निभाती रहेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर इमरान खान मुल्क चला रहे होते तो मुल्क अब तक दिवालिया हो चुका होता। मुश्किल हालात में एक मुनासिब बजट पेश किया गया है। बात IMF को खुश करने की नहीं, मईशत को ठीक करने की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बात करते हुए कहा कि नवंबर की अफवाहें उड़ती रहती हैं। नवंबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज इदारे मुल्क के लिए जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दोस्त फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर अक्सर बनी गाला आते थे, लेकिन जोड़े का दाखिला कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। वजारत दाखिला ने फराह गोगी और उनके शौहर के वज़ीर आज़म हाउस बनी गाला में क़याम और गैर मामूली प्रोटोकॉल की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस खारिज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI इमरान खान की इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त। PTI का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम सबूत थे, फिर भी अदम शवाहिद पर रेफरेंसेस खारिज किए गए। इलेक्शन कमीशन का 11 मई का फैसला गैर आइनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत की बका के लिए हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ फैसला देना चाहिए था।
अप्रैल के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट बिजली ₹3.99 मज़ीद महंगी। नेपरा का कहना है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन इस इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। CPPAG ने नेपरा से फ़ी यूनिट ₹4.05 इजाफे की दरख्वास्त की थी। कोयटा में महकमा सेहत का ग्रेड 9 का मुलाजिम करोड़ों रुपए के असासों का मालिक निकला। नैब के मुताबिक मेडिकल टेक्नीशियन खालिद भट्टी की बीवी और बिजनेस पार्टनर के नाम पर कोयटा, लाहौर और साहिवाल में जायदादें हैं, जिनमें कमर्शियल प्लाजे, घर और ज़रई अराजी शामिल। कीमती गाड़ियाँ रखने का भी इंकशाफ। मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। आज न्यूज़ के सामने एडिटर नफीस नईम को कराची के इलाके नाज़िमाबाद से अगवा कर लिया गया। आज न्यूज़ इंतज़ामिया, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की आज न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी नफीस नईम के अगवा की मज़म्मत, फौरी बाजियाबी का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सहाफ़ी नफीस नईम की फौरी रिहाई और मुल्ज़मान के एहतसाब का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ी के अगवा का नोटिस ले लिया। रियासती जबर, अदालतें खामोश, भारतीय मुसलमान किससे इंसाफ मांगे। मुसलमानों के घर गिराने पर योगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। केरला में पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। तलबा रहनुमा आयशा रीना को पुलिस सड़क पर घसीटती हुई ले गई। थाने में भी नाजेबा सलूक किया गया। घर गिराए जाने के बावजूद तालिब इल्म रहनुमा आफरीन फातिमा का जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। आफरीन की हिमायत में सोशल मीडिया ट्रेंड जारी। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यकजहती मार्च। आफरीन के वालिद जावेद अहमद को जाली मुकदमात में फंसाने के लिए घर से हथियार और मुतनाज़ पोस्टर्स बरामद करने का इल्ज़ाम। गुस्साखाना बयान से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली BJP तर्जुमान के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के असल जमहूरी चेहरे की हकीकत दुनिया के सामने है। भारत जाबिराना हथकंडों से भारतीय मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है। इन इक़दामात का मकसद भारतीय मुसलमानों को सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती तौर पर मज़ीद पसमानदा करना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर और दीगर अहम हुकूमती शख्सियात से मिलेंगे। तिजारती और माशी रवाबित बढ़ाने, ईरान से बिजली की सप्लाई, सरहदी मंडियों, सड़क को रेल राबते बढ़ाने और ज़ायरीन की सहूलत समेत दो तरफ़ा मामलात पर तबादला ख़याल किया जाएगा। मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा और अफ़गानिस्तान और जनूबी एशिया के अलावा इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने पर भी बात होगी। अगले बरस अमरीकी मईशत कसाद बाजारी का शिकार हो जाएगी। 70% एकेडमिक मईशतदानों ने खबरदार कर दिया। अमरीकी फेडरल रिजर्व शरह सूद में इजाफे की जानिब गामजन। मार्च से अब तक अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। शाम में फंसे 165 पाकिस्तानियों को लेकर कौमी एयरलाइन का खुसूसी तैयारा कराची एयरपोर्ट पहुँच गया। दमिश्क एयरपोर्ट को इसराइली हमले से नुकसान के सबब ज़ायरीन हलब के रास्ते लाए गए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली सुपरस्टार सबिया खानम की यादें आज भी ताज़ा। चाहने वालों ने उनकी दूसरी बरसी पर उन्हें खूब याद किया।